कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे इस YouTube चैनल पर शिवलिंग हाथ में लेकर मैं यह वचन देता हूं कि जो भी कहूंगा वह 101% सत्य होगा। मेरी बातों को मजाक में लेने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो जानकारी साझा करने वाले हैं उसे एकांत में बैठकर पूरी गंभीरता से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो बार बार नहीं बनता। हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो वास्तविकता आपसे साझा करने जा रहे हैं, ऐसी सच्चाई शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसका हम पूर्ण दावा करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी शुभ सूचनाएं देने जा रहे हैं और कुछ ऐसे अलर्ट भी जिन्हें सुनकर आपका हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। आप आनंद से झूम उठेंगे और जो चेतावनियां हम आपको देने जा रहे हैं वे आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक ध्यान से देखना बेहद जरूरी है। जो कोई इसे अनदेखा करेगा वह जीवन भर के लिए पछताएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे श्रद्धालु हैं, पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर दबा दें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और सच्चे हृदय से जय माता दी 3 बार अवश्य लिखें, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और स्नेह आप सभी को प्राप्त हो सके, आपके पूरे घर परिवार को उसका लाभ मिले। जब ऊपर वाला कुछ देता है तो वह खाली झोली नहीं बल्कि छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब वह परीक्षा लेता है तो वह भी अत्यंत कठिन होती है। और अब तक आप उसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अब वह इम्तिहान समाप्त हो चुका है और अब परिणाम का समय आ गया है। अब आपको अपने कर्मों का फल मिलने जा रहा है। स्वयं धर्मराज शनिदेव ने आपके पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है। आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी अनुभव होने वाला है जो आपके पूरे जीवन की दिशा को ही परिवर्तित कर देगा। वर्ष की शुरुआत में मैंने यह भविष्यवाणी की थी कि आरंभ थोड़ा कठिन रहेगा आपके लिए, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके जीवन में एक के बाद एक अद्भुत घटनाएं होंगी। और अब वही सब घटित होना प्रारंभ हो गया है। आने वाले 3 दिन आपके लिए अत्यंत निर्णायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपकी तकदीर में एक बड़ा परिवर्तन अंकित हो चुका है। जिस चीज की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब वह आपके समक्ष प्रकट होने जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान से बहुत छोटी चीज की याचना करते हैं, जैसे कि एक साइकिल, लेकिन प्रभु अपनी अनंत कृपा से उस साइकिल की जगह एक कार भेज देते हैं। मतलब ईश्वर सदैव हमारी सोच से भी कहीं अधिक हमें प्रदान करते हैं। और अब आपके साथ भी कुछ ऐसा ही घटित होने वाला है। अगर आपने भगवान से केवल 1 रुपये मांगा था तो प्रभु अब आपको 100 रुपये देने के लिए तैयार हैं। परंतु इसके लिए आपको 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हाँ, 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको सतर्क रहना है। पहली बात, एक ऐसा शख्स जो आपके बेहद करीब है लेकिन भीतर से बहुत ही चालाक और धोखेबाज है। वह व्यक्ति आपको शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से खत्म करने का प्रयास करेगा। इसके विषय में मैं आगे स्पष्ट करूंगा। दूसरी बात, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हैं और बार बार अपनी भावुकता में बहकर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कई बार आंख मूंद कर दूसरों पर यकीन किया है और वही लोग आपका फायदा उठाकर आपको तन्हा छोड़ गए हैं। अब तीसरी और सबसे अहम बात, दिन भर की गतिविधियों में जैसे भोजन करना, मिलना जुलना एक खास काम है जिसे अगले 3 दिनों में बिल्कुल नहीं करना है। अगर गलती से भी आपने यह कर दिया तो आपके जीवन की जो तेज गति होनी चाहिए थी वह वहीं थम जाएगी या फिर विपरीत दिशा में जा सकती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं वे जरूरी बातें, वह शुभ सूचना जो मिलने वाली है और वे चेतावनियां जिनका पालन करना अनिवार्य है। इसलिए इस पूरे वीडियो को आखिरी तक पूरा देखना न भूलें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब आपकी किस्मत अपने सर्वोच्च शिखर पर हो। यह परिवर्तन कोई सामान्य घटना नहीं है। यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। आप वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपकी पुकार को सुना है। भले ही देर से सही, लेकिन उत्तर तो मिला है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएं भगवान तक पहुंचती ही नहीं।
इसलिए अब जो भी मैं कहने जा रहा हूं उसे पूरे मनोयोग से सुनिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी खासतौर पर आपके लिए ही तैयार की गई है ताकि आने वाला समय आपके लिए मंगलकारी हो और संभावित संकटों से आप पहले ही बच सकें। कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में सच्चे मन और श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवों के देव महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और साथ ही जय शनिदेव लिखना न भूलें, क्योंकि इस समय शनिदेव विशेष रूप से आपकी कुंडली पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो आप निसंकोच होकर कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका समाधान बिल्कुल मुफ्त में करूंगा। आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप मानसिक रूप से बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं। आप हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और अपनी भावनाओं की उलझनों में फंस जाते हैं। लोग इसका लाभ उठाकर आपको अकेला छोड़ जाते हैं और तब तक आपको इसका आभास नहीं होता जब तक नुकसान हो ना जाए। यही कारण है कि अब आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ बनना ही पड़ेगा। कैसे? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। यदि ऐसा नहीं किया तो जैसे पिछला वर्ष बीता है वैसे ही यह वर्ष भी चला जाएगा और अब चूक की कोई जगह नहीं बची है। यदि इस बार भी किसी ने आपको दोबारा मूर्ख बना दिया तो आप अंदर से पूरी तरह टूट सकते हैं। इसलिए पहली बात, जो कुछ हो चुका है उसे पीछे छोड़ दीजिए। हां, जो बीत गया उसे पीछे छोड़ना ही होगा। चाहे किसी ने धोखा दिया हो, आपका पैसा ले लिया हो, दिल को ठेस पहुंचाई हो, सब भूल जाइए। हर बार वही बातें याद करते रहने से नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। बीते हुए पलों की यादें आपके भविष्य की राह में बाधा बन सकती हैं। इसलिए उन घटनाओं की चिंता करना अब छोड़ दीजिए। प्रतिदिन प्रभु का स्मरण कीजिए, उनके नाम का जाप करें, आरती करें। अगली बात यह कि किसी से भी अत्यधिक अपेक्षा न रखें। हां, न तो किसी इंसान से और न ही किसी चीज से कि वह मेरी मदद करेगा या वह मेरी तकलीफ समझेगा। इस तरह की उम्मीदें ही बार बार आपको गिरा देती हैं। इसलिए अब आस लगाना छोड़ दीजिए और यदि किसी काम में आप पहली ही बार असफल हो जाते हैं तो उससे घबराइए मत। जो होना है वह होकर ही रहेगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई गलती हो भी जाए तो खुद को दोष देना उचित नहीं होगा, स्वयं को कोसना गलत होगा। ये वे बातें हैं जो आपको सदैव अपने भीतर सुरक्षित रखनी चाहिए। और हां, जब तालाब में पानी भरता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, लेकिन जैसे ही वही तालाब सूखने लगता है वही चींटियां मछलियों को निगल लेती हैं। इसीलिए समय हर किसी को मिलता है, बस जरूरत होती है अपनी बारी का इंतजार करने की। आपकी बारी भी अब आने ही वाली है, इसलिए अब चिंतित मत रहिए। अब जो सबसे खास बात है वो यह है कि आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक नया इंसान प्रवेश करने वाला है। हां, कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक आपकी जिंदगी से जुड़ा नहीं था, वह अचानक आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है। संभव है वह अजनबी किसी वजह से आपसे जुड़े या फिर कोई नया रिश्ता आरंभ हो। यह शख्स आपके जीवन में कदम रखते ही ढेर सारी खुशियां साथ लेकर आएगा। ऐसा लगेगा मानो आप जिसे तलाश रहे थे वह व्यक्ति यही है। ऐसा इंसान जिसकी उपस्थिति की आपको जरूरत थी, वह आपके लिए बेहद खास बन जाएगा। वह इंसान आप पर स्नेह लुटाएगा, आपकी परवाह करेगा, आपको खास महसूस कराएगा और जैसे ही वह आपके जीवन में दाखिल होगा आपके हालात बेहतर होते दिखाई देंगे। संभव है वह विपरीत लिंग का हो। यदि आप पुरुष हैं तो वह महिला हो सकती है और यदि आप स्त्री हैं तो वह पुरुष। उसकी मौजूदगी आपको मानसिक शांति देगी और जीवन में नई चेतना का संचार होगा। मगर कुछ ही समय में परिस्थितियां बदलने लगेंगी। वही व्यक्ति जो आरंभ में सुख का कारण था अब बोझ सा महसूस होने लगेगा। संभव है कि वही इंसान आपको छल दे या धोखा दे जाए, इसलिए पहले से ही सचेत रहिए। किसी नए व्यक्ति से भावनात्मक संबंध बनाने से पहले 10 बार सोच विचार कीजिए। जो व्यक्ति शुरुआत में अच्छा प्रतीत होता है जरूरी नहीं कि अंत तक वैसा ही बना रहे।
इसीलिए सतर्क रहिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। अपने जीवन में लोगों को सोच समझकर स्थान दें। कई लोग महज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके पास आते हैं। जब तक आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं तब तक वे आपके साथ रहते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे आपको अकेला छोड़ देते हैं और आप स्वयं को निस्सहाय महसूस करते हैं। ऐसे अनुभवों से बचने के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इन दिनों भ्रमित होने की भी संभावना बन सकती है। यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि किस ओर बढ़ना है या क्या फैसला लिया जाए। आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रह सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। थोड़ा ठहरिए, सोचिए और गहराई से समझिए। यदि किसी निर्णय को लेकर मन में उलझन हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपकी सहायता कर दूंगा। या फिर किसी अनुभवी या विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें, मगर बिना सोचे समझे किसी कार्य को अंजाम मत दीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सचेत रहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार की बन रही है। धन इस समय आपके सामने तो होगा, लेकिन वह कैसे और कहां से आएगा, यह मार्ग स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए अब आपको अपने रास्ते स्वयं बनाने होंगे। केवल बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको अपने काम में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और साथ ही जो कार्य आपने पहले नहीं किए, अब उनके बारे में भी सोचकर कदम उठाइए। नए विचारों को अपनाइए, नई राह की खोज कीजिए। यदि आप सिर्फ एक ही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो वहां से होने वाली आय सीमित ही बनी रहेगी। मान लीजिए आप एक गड्ढा खोद रहे हैं तो आप उतना ही खोद पाएंगे जितना मिट्टी देगी। लेकिन यदि आप किसी और स्थान पर प्रयास करेंगे जहां जमीन नरम है तो आप ज्यादा गहराई तक खुदाई कर सकते हैं। यही आपके जीवन में भी लागू होता है। जो कार्य कर रहे हैं उसे करते रहिए, लेकिन साथ ही अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दीजिए। अब सिर्फ एक ही माध्यम से आय की आशा करना पर्याप्त नहीं होगा। आपको नए रास्तों की तलाश करनी होगी। यदि आप महज एक आय स्रोत पर निर्भर रहेंगे तो वह पर्याप्त नहीं होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी आमदनी सीमित होगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि एक और रास्ता तलाशें जहां से अधिक आय अर्जित हो सके। अपने उद्देश्यों को छोटा मत कीजिए, ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। इस साल जो भी बड़े संकल्प आप लेंगे उनके पूर्ण होने की संभावना प्रबल है। यह बिल्कुल तय है, क्योंकि इस समय शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में विराजमान है। राहु जो आपको पिछले वर्ष तक कष्ट दे रहा था अब शांत हो चुका है। माता लक्ष्मी भी आपकी ओर स्नेह से देख रही हैं। शुक्र भी बलवान है। तो क्यों ना अब आप अपनी सोच को और ऊपर उठाएं। जो व्यक्ति ऊंचे सपने देखता है वही उन्हें सच करने की शक्ति भी रखता है। लेकिन यदि आप सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे तो कोई भी संभावना नहीं बनेगी। इसलिए अपने सोचने के ढंग को विशाल बनाइए। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो एक सामान्य जीवन में भी पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। यह निस्संदेह एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ यह भी उतना ही आवश्यक है कि आप अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाने की दिशा में प्रयास करें। यदि आप कल्पना ही नहीं करेंगे तो वह सच्चाई के रूप में कैसे सामने आएगी। हर परिस्थिति आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। अगर आज आपने ऊंचा सोचा तो कल आप उसे करने का निश्चय करेंगे और फिर उसके अगले दिन उस दिशा में कदम भी बढ़ा देंगे। लेकिन यदि शुरुआत ही नहीं की तो फिर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता और उसके अगले ही दिन असफलता आपका मार्ग रोक सकती है। परंतु उसके बाद सफलता आपके चरणों को चूमेगी और वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है दोस्तों। लेकिन इस प्रक्रिया का आरंभ कहां से होता है? यह आरंभ होता है आपके विचारों से। लेकिन जब आप सोचते ही नहीं तो नया कैसे घटित होगा? अब मैं आपको आने वाले 3 दिनों में जो बड़े परिवर्तन होंगे उनके बारे में संक्षेप में पर जल्दी से बता रहा हूं। देखिए, इस समय आपको कुछ अलग हटकर करने की योजना बनानी चाहिए। अगर आपको इस दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता लगे तो केवल किसी विश्वसनीय और अपने व्यक्ति से सहायता लें। किसी अजनबी पर भरोसा न करें। परिवार के भीतर हल्की फुल्की तकरार या बहस संभव है। छोटी बातों पर कहां सुनी हो सकती है। यदि आपने इन बातों में खुद को उलझा लिया
तो यह आपको आपके मुख्य लक्ष्य से दूर ले जा सकता है। अतः इन बातों को नजरअंदाज करें। आप परिवार के लिए कोई छोटा सा गिफ्ट ला सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ विशेष करने की योजना बना सकते हैं। पूरे वर्ष अगर कोई व्यक्ति आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा तो वह आपका जीवन साथी ही होगा। हाँ, आपका पति या पत्नी इस वर्ष सौभाग्य का संकेत लेकर आएंगे, इसलिए उन्हें प्रसन्न रखना बेहद जरूरी है। यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को कहीं सुंदर जगह घुमाने ले जाएं, कोई अच्छी साड़ी उपहार में दें या बाहर भोजन कराने का कार्यक्रम बनाएं। और अगर आप महिला हैं और आपके पति हैं तो उनके पसंदीदा व्यंजन घर पर बनाकर उन्हें खुश किया जा सकता है। स्त्रियों को महंगे उपहारों की चाह नहीं होती, उन्हें केवल सच्चा प्रेम और परवाह चाहिए होता है। यही छोटे प्रयास आपके जीवन साथी को प्रसन्न कर सकते हैं और जब वह संतुष्ट रहेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके घर बना रहेगा। संभव है कि आपके मन में किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का विचार चल रहा हो और इस वर्ष आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा भी सकते हैं। आपके स्वभाव में नया आकर्षण दिखाई देगा। आप लोगों के साथ अधिक आत्मीयता से पेश आएंगे, पहले की अपेक्षा ज्यादा सहजता से बातचीत करेंगे। आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। जो बातें आप पहले कहते थे अब उन्हें एक नए और प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करेंगे। थोड़ी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। यह प्रयास आपको अच्छा लाभ देगा। संभव है इस समय आपको शरीर में थकावट महसूस हो, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और आप अनजाने में अपने प्रियजनों, जीवन साथी या बच्चों पर गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। मगर कृपया ध्यान रखें कि प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। यदि आप दूसरों की वजह से अपनों पर क्रोध करेंगे तो जो शनिदेव अभी आपकी कुंडली में शुभ फल प्रदान कर रहे हैं उनका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। यदि थकावट महसूस हो तो कुछ समय आराम कर लें। जितना अधिक आप अपनी सेहत और खान पान पर ध्यान देंगे उतना ही बेहतर साल आपके लिए रहेगा। यकीन मानिए आप पूरी तरह आनंदित रहेंगे। मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, परंतु वीडियो के अंतिम हिस्से में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय साझा करने वाला हूं, इसलिए कृपया बीच में स्क्रिप्ट को छोड़ने की भूल मत कीजिए और इसे अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। इस समय किसी को भी उधार देना या किसी से कर्ज लेना, दोनों से दूर रहिए। चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। किसी समारोह में शामिल होने के लिए यदि आप उधार लेकर कपड़े या गहने खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जो आपके पास है उसी में संतोष रखिए। दिखावे के लिए कर्ज लेना व्यर्थ है। विवाह समारोह तो बीत जाएगा, लेकिन आप आर्ण के बोझ से दबते चले जाएंगे और इस वर्ष आप ना तो वह कर्ज चुका पाएंगे, ना ही कोई व्यक्ति समय पर आपके पैसे लौट आएगा। इसलिए इस वर्ष किसी को भी उधार न दें, अन्यथा साल भर आपको अपनी ही रकम के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। अगले 3 दिनों के भीतर यह भी ध्यान रखें कि आप अपनी कोई भी कीमती वस्तु किसी को न सौंपें। चाहे वह आपकी ज्वेलरी हो, वाहन हो, स्कूटर या कार, किसी को भी न दें। चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, मना कर दीजिए, क्योंकि किसी अप्रिय घटना की संभावना बन रही है। आप पुलिस की कानूनी प्रक्रियाओं में फंस सकते हैं और अनावश्यक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने किसी को अपनी गाड़ी दे दी और उसने दुर्घटना कर दी तो वाहन आपके नाम पर है, जिम्मेदारी आपकी होगी। पुलिस भी पहले आपको ही ढूंढेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेवजह के जटिल मामलों से खुद को दूर रखिए। जीवन में कई ऐसे मार्ग आते हैं जो भटकाव से भरे होते हैं और उन्हीं में से एक यह है। ऐसे रास्तों पर भ्रम और परेशानियों की भरमार होती है। अतः सीधे मार्ग पर चलिए और अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखिए। फिजूल की बातों की ओर ध्यान मत दीजिए। एक बात सदैव याद रखिए, मुझे मालूम है कि आपको लोगों की असलियत को पहचानना नहीं आता। हाँ, आपके आसपास कई प्रकार के लोग रहते हैं। कई बार वही लोग आपको धोखा देकर चले जाते हैं। वे आपका लाभ उठाते हैं और आप समझ ही नहीं पाते। तो आखिर किसी व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए? बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं, गुरुजी कोई उपाय बताइए जिससे किसी की सच्चाई जानी जा सके। तो अब ध्यान पूर्वक
मेरी बातों को शांति से सुनिएगा। अगर आप किसी के इरादों को परखना चाहते हैं तो उसे कुछ धन उधार दे दीजिए, उसकी मंशा आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अगली बात, यदि आप किसी के स्वभाव को समझना चाहते हैं तो उसके साथ बैठकर भोजन करिए, सभी बातें सामने आ जाएंगी। और अगर आप किसी की मानसिकता को जानना चाहते हैं तो उस पर भरोसा कर लीजिए, समय के साथ उसकी सोच आपके सामने खुलने लगेगी। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार जांचना है तो उसे थोड़ी आजादी दे दीजिए। जैसे यदि आप अपनी पत्नी के स्वभाव को समझना चाहते हैं तो उसे कुछ स्पेस दीजिए, वह क्या करती है, क्या सोचती है, ये सारी बातें आपको खुद अनुभव होने लगेंगी। अब वक्त आ गया है जब आपके विरोधियों की आवाजें थमने वाली हैं, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी अद्भुत खुशखबरी दस्तक देने वाली है जो आपकी दुनिया को ही बदल सकती है। आपके जीवन में एक बिल्कुल नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। आपको यह बता दूं कि अब जो चमत्कार आपके जीवन में घटित होने वाला है वैसा अब तक कभी नहीं हुआ। बेटे, हमें झात है कि आपने अपने जीवन में अनेक दुखों का सामना किया है, संघर्षों की आग में तपे हैं, लेकिन अब आपको केवल 3 बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। कौन सी 3 सावधानियां हैं, इसका संपूर्ण विवरण आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। जो घटनाएं अब आपके साथ घटने जा रही हैं उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इन बातों को किसी और से साझा न करें, किसी को इसकी भनक तक न लगने दें। अगले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में एक साथ 5 बड़ी सौगातें प्रकट होंगी और उन शुभ समाचारों को सुनकर आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, मगर साथ ही मेरी बताई गई 3 जरूरी बातों का पालन जरूर करें, अन्यथा आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। कई बार हम अनजाने में ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो जीवन भर हमारे नाम के साथ एक दाग की तरह चिपक जाती है। आपने भी कुछ ऐसी ही गलतियां की हैं और आज मैं उन्हीं के बारे में आपको चेताने जा रहा हूं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अब आपको कौन सी सतर्कताएं बरतनी चाहिए। और दोस्तों, यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी यही सबसे उपयुक्त समय है, जरूर लाइक करें। इस समय आपकी कुंडली में जो विशेष योग निर्मित हो रहे हैं, जो धन लाभ के संकेत उभर कर आ रहे हैं, वे सब आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को जरा भी नजरअंदाज मत कीजिए। अब संसार की तमाम खुशियां आपकी ओर बढ़ रही हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट, समस्याएं और रुकावटें थीं, अब उनसे कई गुना अधिक सुख और समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। बेटा, हमें भली भांति ज्ञात है कि आपने अब तक कितने कठिन रास्तों से गुजारा है। आपकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा, आपकी भावनाओं को किसी ने महत्व नहीं दिया। आपने अनगिनत बार अकेलेपन में रोते हुए रातें बिताई हैं, लेकिन कोई भी आपकी भावनाओं को थामने नहीं आया। इसीलिए मैं आपको पूरी स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूं कि आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके संकेत आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको यह भी जानने को मिलेगा कि पिछले 3 वर्षों में आपके जीवन में जो कठिनाइयां आईं, उनका असली कारण क्या था। साथ ही आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि अब कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ रहेगा, किस दिशा में चलकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगी। पिछले 3 वर्षों से आपने 3 बड़ी गलतियों को लगातार दोहराया है और वही भूलें आपके जीवन की खुशियों को निगल गईं। पहली और सबसे गंभीर गलती जो आपने की है वह है हर किसी पर यकीन कर लेना। हां दोस्तों, यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपके ग्रह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अजनबियों की बातों में आकर विश्वास करना अब आपके लिए भारी पड़ सकता है। आपकी कुंडली में यह स्वभाव साफ झलकता है और इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करिए जो आपके जीवन में बाधा बन सकता है। कुछ लोग आपके बेहद करीब होकर भी आपकी बर्बादी की योजना बना रहे हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो आपकी प्रगति से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आप सफल हों या आगे बढ़ें। ऐसे लोगों से सतर्क रहना अब अनिवार्य हो गया है,
जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, उनके साथ सारे संबंध खत्म कर दीजिए। साथ ही आपके ग्रह ये भी संकेत दे रहे हैं कि दूसरी सबसे जरूरी सावधानी यह है कि किसी भी हाल में मांसाहार, मछली या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से परहेज करें। इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर भी आप बार बार इस जीवन में वही गलती दोहराते चले जा रहे हैं। यहां तक कि मंगलवार और शनिवार जैसे महत्वपूर्ण दिनों में भी आप मांसाहार का सेवन कर लेते हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति ऐसी गलती बार बार करता है, उसके जीवन में स्थायी सुख शांति कभी टिक नहीं सकती। इसीलिए बेटा, अब इस दोष को पूरी तरह से त्यागना होगा, क्योंकि यही वह गलती है जो बीते 3 वर्षों से तुम्हें लगातार गिरा रही है। तुम बार बार जीवन की राह में ठोकरें खा रहे हो, और कई लोगों ने हमसे यह प्रश्न भी किया है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे कार्य क्यों नहीं बनते। तो दोस्तों, इसका मूल कारण यही है, आप बार बार गलत लोगों पर यकीन कर बैठते हो, उन्हें साथ ले लेते हो, और वे ही लोग हर बार आपको चोट पहुंचाते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी भूलें बार बार घट रही हैं जिनकी वजह से आपके सभी काम अंतिम समय में विफल हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। वह बीते कई वर्षों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। वह नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में प्रसन्न रहें। वही व्यक्ति है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आर नाम वाला यह इंसान बार बार आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है, और अब जो घटना अगले 24 घंटों में आपके जीवन में घटित होने जा रही है, वह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हां दोस्तों, जैसे ही आप इस सच्चाई को जानेंगे, आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इतनी बड़ी खुशखबरी केवल वही लोग प्राप्त करते हैं जिन पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है। यह वरदान उन्हीं के भाग्य में लिखा होता है जो वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। इसलिए बेटे, आने वाले 24 घंटे को पूरी जागरूकता से जीना होगा। सतयुग के काल में जब विशाल युद्ध होते थे, तब योद्धा कुछ खास विधियां अपनाते थे जिससे वे एक प्रयास में ही सब कुछ प्राप्त कर लेते थे। वे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते थे ताकि भगवान उन्हें एक साथ संपूर्ण फल प्रदान कर दें। अब ठीक वैसी ही घड़ी आपके जीवन में भी आ चुकी है, और वह विशेष उपाय क्या है, आज हम उसी रहस्य से आपको अवगत कराने वाले हैं। यदि आपने यह उपाय ठीक से कर लिया तो आपकी अधूरी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, आप वास्तव में अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि अब यह दिव्य शक्ति आपके करीब पहुंच रही है। आपको यह भी समझना चाहिए कि आपने अपने जीवन में बार बार गहरी पीड़ाएं सही हैं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति सदैव आपकी रक्षा करती आई है। यह देवीय ऊर्जा बार बार आपके जीवन को संकटों से बचाती रही है, और आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन यदि आपने एक गलती कर दी तो आपके सारे सपने टूटकर बिखर सकते हैं। वह भूल क्या है? वह है अपने निजी रहस्यों को दूसरों के सामने खोल देना। हां दोस्तों, यही वो गलती है जो आप बार बार दोहराते हैं, और इसी कारण आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न होते रहते हैं। हमें यह भली भांति ज्ञात है कि आप दिल से अत्यंत सरल और नेक इंसान हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप हमेशा भलाई ही करते हैं। पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, गौ माता की देखभाल करते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं। आप जीवन में हर काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। मगर बेटा, कहावत है, नजर में ऐसी ताकत होती है जो पर्वत को भी तोड़ देती है, और यही आपके साथ घट रहा है। आपकी खुशियों पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ चुकी है। कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो आपकी मुस्कुराहट को सहन नहीं कर पा रहे और आपके जीवन में बार बार विघ्न खड़े कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आने वाले 24 घंटों में बस इस बात को आत्मसात कर लीजिए कि जब भी आप कोई कार्य आरंभ करें, उसे बेहद संयम और विवेक से करें। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए, तब तक उसके बारे में किसी से कुछ न कहें। अपने प्रयासों को गुप्त रखिए, अन्यथा बार बार अड़चनें आएंगी और सफलता आपसे दूर रह जाएगी। विघ्न बार बार सामने आएंगे, इसलिए शांति और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना आवश्यक होगा। और बेटा,
मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन 24 घंटों में आपकी कई गुप्त इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। हमें मालूम है कि आपके मन में भी अनेक सपने हैं। आप भी वह सब कुछ पाना चाहते हैं जो दूसरे लोग पाते हैं। जब आप अपने आसपास के लोगों को उनके परिवार के साथ हंसी खुशी जीते हुए देखते हैं, घूमते फिरते देखते हैं, तो आपके मन में भी वही भावना जन्म लेती है। आप भी चाहते हैं कि अपने अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, कहीं बाहर जाएं, खुलकर जीवन का आनंद लें, बातें करें। यह इच्छाएं बिल्कुल सामान्य हैं और इन पर आपका अधिकार है। लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई रुकावट आकर आपकी इन कामनाओं को दबा देती है। अब आपको यह समझना होगा कि आखिर ये रुकावटें बार बार क्यों आ रही हैं। आपने तो कभी गलत रास्ता नहीं चुना, आपने तो हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना चाहा। फिर भी दुख क्यों पीछा नहीं छोड़ते? आखिर ये कारण क्या है? आपने इस सवाल का उत्तर कई बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक सही जवाब नहीं मिला। और आज मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर पूरी सच्चाई के साथ देने वाला हूं। आपको यह समझना होगा कि जिन लोगों पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, वे वास्तव में केवल दिखावे का साथ दे रहे हैं। वे सामने तो आपके समर्थक बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे केवल आपकी हार की साजिशें रचते हैं। वे नहीं चाहते कि आपके जीवन में कभी कोई सच्ची खुशी प्रवेश करे। वे निरंतर आपके जीवन में अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि ये लोग लगातार आपके विरुद्ध गहरे षड्यंत्र रचते रहते हैं। बेटा, समय रहते इन लोगों को पहचान लो और इनसे दूर हो जाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अब जो समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह अत्यंत शुभ रहेगा। आने वाले 2 से 3 वर्षों में तुम्हें वे सभी उपलब्धियां प्राप्त होंगी जिनके लिए तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इन 3 वर्षों को यूं ही न गंवाओ। यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत अनमोल साबित होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोलेगा, तुम्हें नए अवसर प्राप्त होंगे। इसीलिए इस समय को बुद्धिमानी से उपयोग में लाना जरूरी होगा। ऐसा मत सोचो कि केवल बड़ी चीजें ही तुम्हारे लिए बनी हैं। छोटे कार्य भी महत्व रखते हैं। मैं तो सिर्फ बड़े काम करूंगा, महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। यह सोच कभी कभी इंसान को पतन की ओर ले जाती है। कभी कभी घमंड ही इंसान को गिरा देता है। इंसान अक्सर अपने ही हाथों से अपना विनाश कर बैठता है। इसलिए जो भी अवसर मिल रहा है उसे अपनाओ। हर मौके को महत्व दो और पूरी ऊर्जा से उस अवसर का लाभ उठाओ। अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। अगर किसी सौभाग्यशाली क्षण में तुम्हें कोई छोटा सा मौका भी मिले तो उसे हाथ से जाने मत देना, नहीं तो दोबारा वही अवसर शायद कभी ना मिले, या नहीं, यह किसी को भी झांत नहीं। इसलिए जो भी अवसर वर्तमान में आपके सामने है, उसे पकड़कर जीवन में एक नई दिशा खोजने की कोशिश करें। आप बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए कि जिस दिन आपने अपने कार्यों को गुप्त रखना सीख लिया, उसी दिन से आपके शत्रु आपके किसी भी कदम की कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। जब दुश्मन को यही नहीं पता होगा कि आप क्या योजना बना रहे हैं, तो वह लाख चाहकर भी आपके रास्ते में बाधा नहीं डाल पाएगा। जब वह आपके इरादों की भनक तक नहीं ले पाएगा, तो आपके विरुद्ध कुछ भी करने में असमर्थ रहेगा। यही आपके जीवन के लिए एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह वह ज्ञान है जिसे आमतौर पर कोई नहीं देता। अक्सर लोग आपको केवल यह बताते हैं कि आपके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, लेकिन यह नहीं बताते कि कौन सी गलतियां आपको बार बार नुकसान पहुंचा रही हैं। हम आपको वही आवश्यक बातें बताते हैं जिनसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और जो समस्याएं बार बार जीवन में आ रही हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आने वाले इन 24 घंटों में आपको वित्तीय मामलों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह समय आर्थिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील रहेगा। किसी भी आर्थिक निर्णय को बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। अगर आपने कोई फैसला बिना सोच विचार के ले लिया, तो आपकी खुशियों पर ग्रहण लग सकता है। इसलिए जो भी कदम उठाएं, पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से परामर्श जरूर करें। सलाह लेकर और समझदारी से निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपके सारे काम सरलता से पूरे होंगे। जो रुकावटें अभी दिख रही हैं, वे स्वतः समाप्त हो जाएंगी।
यह जो संदेश आपको प्राप्त हुआ है, यह इस बात का संकेत है कि अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन इतना मजबूत होगा कि उसे रोक पाना किसी के वश में नहीं होगा। आने वाले 24 घंटे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। भगवान शिव इस समय अत्यंत रुष्ट अवस्था में हैं और अब आपके विरोधियों के लिए कठिन समय शुरू हो चुका है। इन 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में ऐसा तूफान आएगा जो हर चीज को पलट देगा। अब समय है खुद को मानसिक रूप से तैयार करने का, क्योंकि आपका जीवन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। यदि आपने अब भी सतर्कता नहीं बरती तो 3 बेहद कीमती चीजें आपसे दूर हो सकती हैं। यहां तक कि आपके करीबी लोग भी आपसे दूरी बना सकते हैं। प्यारे साथियों, अब समय है जागरूक होने का, क्योंकि यही वह क्षण है जब बिना किसी रुकावट के आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। बस कुछ आवश्यक बातों का विशेष ध्यान रखें। कहा जाता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को एक सुनहरा अवसर देता है और अब भगवान महादेव स्वयं आपको वह विशेष मौका देने वाले हैं। अगले 24 घंटे में वह घड़ी आ रही है जब आपकी किस्मत इतनी तेज घूमेगी कि बड़े बड़े लोग अचंभित रह जाएंगे। आने वाला समय आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा कि आपके शत्रुओं को भीतर तक झटका लगेगा। महादेव की विशेष अनुकंपा से अब आपके जीवन में धन, वैभव और संपन्नता का आगमन होने वाला है। भगवान शंकर अब आपसे प्रसन्न हैं और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने जा रहे हैं। भविष्य में आपको लाखों करोड़ों का लाभ होते दिखाई देगा और आपके सारे सपने एक एक कर पूरे होते नजर आएंगे। यह अवधि आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली सिद्ध होने वाली है। आपके घर की तिजोरी अब समृद्धि से भरने वाली है और कोई भी व्यक्ति आपकी प्रगति की राह में रुकावट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है। अगले 24 घंटे के अंदर 5 अलग अलग स्रोतों से आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं। यह अचानक हुआ बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। जो भी इस वीडियो को पूरी तरह देखेगा, केवल वही इस दुर्लभ सौभाग्य और चमत्कारी संदेश का लाभ उठा पाएगा। इसलिए अपने बाकी सारे कार्यों को कुछ समय के लिए विराम देकर सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह पल आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान शिव की कृपा से अब आपके जीवन में लगातार बड़े बदलाव और सफलताएं आने वाली हैं। वह शुभ घड़ी बिल्कुल पास है जब आप अपने हर सपने को सच होते हुए देखेंगे। यह समय आपके जीवन में अनेक शुभ संयोगों की उत्पत्ति कर रहा है, जैसे अमृत सिद्ध योग, कार्य सिद्ध योग, सौभाग्य योग, राजयोग और धन योग। इस दुर्लभ समय में आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहने वाली। आपके जीवन में अब वह परिवर्तनों की श्रृंखला आरंभ हो चुकी है जिसे आप स्वयं महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य का वास होगा और आपका संपूर्ण जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। वे सारे आनंद और लाभ अब आपको मिलने वाले हैं जिनकी प्राप्ति के लिए आप वर्षों से प्रयासरत थे। भगवान ने अब आपके भाग्य के बंद द्वार खोल दिए हैं और आपके हाथों में सफलता का विशेष अवसर सौंपा है। इस बार किसी भी प्रकार की भूल नहीं करनी है। ऐसा कोई भी कार्य या गलती न हो जिससे आपके जीवन में फिर कोई बड़ी रुकावट आ जाए। वर्षों बाद आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा दिव्य संयोग बना है जो 100% फलदायक और शुभ सिद्ध होने वाला है। भगवान शिव का आशीर्वाद इस समय आपके जीवन पर पूरी तरह बरस रहा है और आप हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव अनुभव करने वाले हैं। चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर करियर से जुड़ा कोई भी पक्ष, हर क्षेत्र में तरक्की आपके साथ होगी। इसके अतिरिक्त आपके प्रेम जीवन, व्यापारिक फैसलों और शिक्षा से जुड़े प्रयासों में भी अब सफलता आपके समीप आ रही है। जिन चुनौतियों और कठिनाइयों से आप अब तक संघर्ष कर रहे थे, वे अब समाप्त होने के निकट हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अगले 24 घंटों में आपको एक गुप्त माध्यम से एक बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है। यही वह पल है जिसका इंतजार आपने बरसों से किया है और अब प्रभु ने वही शुभ घड़ी आपके जीवन में भेज दी है। आपको 5 बड़ी खुशखबरी एक के बाद एक मिल सकती है। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के प्रवाह का माध्यम बनेगा।
वर्तमान में ग्रहों की स्थिति पूरी तरह आपके समर्थन में है और यही ग्रह परिवर्तन आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी रहेगा जो रोजगार की तलाश में हैं या जिन्होंने किसी पद के लिए आवेदन किया हुआ है। उन्हें अब शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहां से भी सकारात्मक उत्तर मिलने की संभावना है। अब आपके जीवन के हर पहलू में लाभ की स्थिति बनने लगी है। जो परिस्थितियां पहले आपके विरुद्ध थीं, वे अब भगवान शिव की कृपा से आपके समर्थन में आने वाली हैं। महादेव और कुबेर देव की विशेष अनुकंपा से आपके जीवन में अपार संपत्ति और ऐश्वर्य का आगमन संभव है। यह दुर्लभ मौका केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत मजबूत होती है। और अब आपकी जन्म कुंडली में भगवान कुबेर की प्रभावशीलता स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव के रूप में प्रकट होगा। आपके घर परिवार में अब वह आनंद प्रवेश करने वाला है जिसे आपने पहले शायद कभी अनुभव नहीं किया। प्रत्येक समस्या का हल अब सामने आने लगेगा। वीडियो आरंभ करने से पूर्व आपसे सादर आग्रह है कि इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से 3 बार जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव आपकी समस्त पीड़ाओं का अंत कर देंगे और आपके विरोधियों का नाश कर देंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे बिना रुके अंत तक अवश्य देखें। इस समय आपकी कुंडली में कालसर्प योग, चरण शश योग, भाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, राजयोग तथा धन योग जैसे अद्भुत योगों का निर्माण हो रहा है। माता पार्वती और शनिदेव की कृपा से यह समय आपके लिए बेहद शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा और हर क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित होगी। चाहे वह करियर से जुड़ा हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी या जीवन का कोई अन्य पहलू, प्रत्येक स्थान पर उन्नति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह कालखंड आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि इस शुभ समय का समुचित उपयोग कर सकें और किसी गलती से वंचित न हो, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में किसी बड़ी सूचना का आगमन संभव है, लेकिन इसके लिए आपको सतर्क रहना अत्यावश्यक होगा। यदि इस अवधि में आपसे कोई चूक हो गई तो यह आपके सभी प्रयासों को निष्फल कर सकती है और आपकी खुशी को शोक में परिवर्तित कर सकती है। इसलिए विशेष सावधानी अपनाना जरूरी है। अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक ऐसी अनोखी घटना घट सकती है जो आपकी जीवन दिशा को ही पलट सकती है। मित्रों, जीवन में हमेशा नए अवसरों का स्वागत करें और जो भी समस्याएं सामने आएं, उन्हें संयम और विवेक से पार करने का प्रयास करें। समय अब आपके साथ है। शनिदेव और माता पार्वती की कृपा लेकर इस शुभ अवसर का समुचित लाभ उठाएं। सूर्य देव ने हाल ही में अपनी राशि बदली है। चंद्रमा ने भी अपनी स्थिति परिवर्तित की है और आने वाले कुछ दिनों में 2 अन्य बड़े ग्रह भी अपने स्थान का बदलाव करने वाले हैं। इन 4 प्रमुख ग्रहों की स्थिति का यह योग आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। आने वाले समय में आपके समक्ष कुछ अप्रत्याशित स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका सामना करते समय आप असहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब जीवन में अचानक कुछ नया होने लगे तो यह समझना चाहिए कि ईश्वर आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं। ऐसे समय में मन को स्थिर रखें और भगवान में पूर्ण आस्था बनाए रखें। जब सब कुछ उल्टा पुल्टा लगे तो उसे प्रभु की लीला मान लेना चाहिए। संभव है कि ईश्वर आपके लिए कुछ अधिक श्रेष्ठ सोच रहे हों। ऐसे समय में अपने शरीर, मन और आत्मा को प्रभु चरणों में अर्पित कर दें और हृदय से प्रार्थना करें, हे प्रभु, सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। भगवान ही हमारे भाग्य के रचयिता हैं और वे ही समय समय पर उसमें परिवर्तन करते हैं। वही हमें कठिन समय से निकालकर सच्चे मार्ग पर पहुंचाते हैं। आने वाले 24 घंटे में आपको प्रत्येक कदम सावधानी पूर्वक उठाना होगा। एक छोटी सी चूक भी आपको आपके विरोधियों द्वारा रचे गए षड्यंत्र में फंसा सकती है
और फिर कोई ऐसा परिणाम हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि मंगल ग्रह, जिसे ब्रह्मांड का सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, हाल ही में अपनी स्थिति परिवर्तित कर आपकी कुंडली में सक्रिय हो चुका है। अब यह ग्रह लंबे समय तक आपकी सहायता करता रहेगा और इसके प्रभाव से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने की संभावना है। आपने बीते वर्षों में लगातार अथक मेहनत की है, परंतु जिन परिणामों की अपेक्षा थी वे अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिले। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर प्रयास किया, लेकिन सफलता अब तक अधूरी रही। अब वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मंगल ग्रह का प्रभाव अब आपके लिए लाभकारी बन गया है और इसके कारण अब आपका जीवन तरक्की की ओर अग्रसर होगा। न्याय और कर्मों का फल देने वाले देवता शनिदेव अब आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। कहा गया है कि श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और शनिदेव सदैव उचित न्याय करते हैं। जब वे सक्रिय होते हैं तो कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। गीता में भी यही उपदेश दिया गया है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यदि आप सच्चे रास्ते पर हैं और फिर भी आपके साथ अन्याय हो रहा है तो केवल मन ही मन प्रभु शनिदेव से प्रार्थना कीजिए, हे देव, आप सब जानते हैं, अब आप ही निष्पक्ष न्याय कीजिए। अब वह घड़ी समीप है जब आपको अपने जीवन का सबसे मूल्यवान तोहफा मिलने वाला है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद विशेष और लाभप्रद सिद्ध होने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक एकाग्र होकर देखिए और जो भी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सच्चे उपासक हैं वे इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी और जय माता महालक्ष्मी जी सच्चे मन से लिखें। लक्ष्मी माता की करुणा से आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी और जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। प्रभु के आशीर्वाद से आप अपने हर स्वप्न को वास्तविकता में बदलने में समर्थ बनेंगे। याद रखिए, जो भी प्रार्थना सच्चे दिल से की जाती है वह जरूर पूरी होती है। भगवान आपकी पुकार सुन चुके हैं और अब आपके लिए सौभाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहूंगा। प्रभु कहते हैं कि मनुष्य वही करता है जो वह चाहता है, लेकिन होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। इसलिए ईश्वर की मर्जी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। जब आप उनकी योजना को अपनाने लगेंगे तब आपकी तमाम इच्छाएं स्वतः ही पूरी होने लगेंगी। भगवान का कथन है कि आप कम प्रयासों में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन स्मरण रखें कि जो चीज सरलता से मिल जाती है वह लंबे समय तक टिकती नहीं और जो सदैव बनी रहती है उसे पाना कभी भी आसान नहीं होता। यदि आप इस विचार से सहमत हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जी गुरु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है तो अक्सर वह उसकी अहमियत नहीं समझता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ तुम चाहते हो वह अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए समर्पण और मेहनत भी अनिवार्य है। जब आप ईमानदारी से कर्म करते हैं तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं ताकि आप अधिक दृढ़ और परिपक्व बन सकें। विपत्तियां इसलिए नहीं आती कि वे आपको तोड़ दें, बल्कि इसलिए आती हैं कि वे आपको तराश सकें। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं और समाधान नजर नहीं आता तो हम अक्सर ईश्वर को दोष देने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान सभी को समान अवसर देते हैं। जो मेहनत करता है उसे उसी के अनुरूप फल मिलता है। अगर ग्रहों की चाल बदल रही हो और आप सजग रहते हैं तो निश्चित ही उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। अगले 24 घंटे आपकी कुंडली में कुछ विशेष ग्रह योग लेकर आ रहे हैं जो आपको अत्यंत विशेष कुछ देने वाले हैं, कुछ ऐसा जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। इस बार आपको फल प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु आपको बिना मांगे वरदान देने को तत्पर हैं। यह आशीर्वाद आपके जीवन में इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि यह सदा आपके साथ बना रहेगा। ध्यान रखें, अब आपका बुरा समय समाप्त होने को है और सुखद समय की दस्तक स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी है।
आज किया गया आपका एक छोटा प्रयास भी आने वाले दिनों में अपार सफलता का मार्ग खोल सकता है। प्रभु का यह कहना है कि कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह निर्णय ईश्वर के हाथ में होता है। बहुत शीघ्र आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अगले 24 घंटों के अंदर आपकी राशि में ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जो अचानक कोई बहुत बड़ी शुभ सूचना लेकर आ सकता है। हालांकि इसके साथ ही कुछ आवश्यक सतर्कताएं भी अपनाना जरूरी होंगी, अन्यथा भविष्य में आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।